भाइयों, वीडियो शुरू करने से पहले मुझे आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताना है। दरअसल मैंने एक दूसरा चैनल शुरू किया है और वहां पर भी मैं ऐसी ही कॉमेडी मूवीज एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आप रोज वीडियो क्यों नहीं डालते। इसी के लिए मैंने एक दूसरा चैनल शुरू कर दिया, जिससे एक दिन मैं इस चैनल पर वीडियो डालूंगा और दूसरे दिन मैं उस चैनल पर। तो बस अब आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर मैं देखना चाहता हूँ कि मुझे कितने लोग सपोर्ट करते हैं। मैं सोचकर चल रहा हूँ कि एक दिन में वहां पर 5000 सब्सक्राइबर तो हो जाएंगे, लेकिन आप लोग अगर 2000 सब्सक्राइबर भी कर दोगे तो इससे भी मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और मैंने उसे अपने मेन चैनल पर फीचर भी करके रखा है, तो प्लीज जल्दी जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी शुरू होती है और हम काम 25 को देखते हैं, जो अपने दोस्त को बता रहा होता है कि वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सिंगल है। वो दिन रात काम करता है और मुट्ठ मारकर सो जाता है। कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मेरी सपनों की रानी मुझे कभी मिल पाएगी, और अगर वो मुझे मिल भी गई तो मुझे नहीं पता मैं उसके साथ क्या करूंगा। अब तू इस चूतिए को ही देख ले, इस लंड जैसी शक्ल वाले के पास भी लड़की है, बस मेरे पास ही नहीं है। तभी उसका दोस्त बॉबी बकचोद उसे कहता है कि भाई मेरी मान तो तू लड़कियों से दूर ही रह, वो तेरे दिमाग का भोसड़ा कर देंगी, तेरी झांटों में आग लगा देंगी और फिर तेरी लाइफ की मैया चोत कर तेरी जिंदगी से चली जाएंगी। फिर अगले दिन ये दोनों एक कॉलेज में जाते हैं, जहाँ पर ये दोनों एक ऐसी मशीन बनाने पर काम कर रहे थे जिससे किसी भी इंसान या जानवर का जुड़वा बनाया जा सकता था। वहीं पर हम डॉक्टर मुट्ठमार और उसके असिस्टेंट सैफ अली खान के तैमूर को देखते हैं, जो कि प्रेसिडेंट को बता रहे होते हैं कि अभी अभी उन्होंने इस चूहे का जुड़वा बनाया है। वो बताते हैं कि जुड़वा बनाने के लिए हमें सिर्फ जानवर की खून की एक बूंद चाहिए होती है, जिसको हम हमारी बनाई हुई मशीन में डालते हैं और कुछ देर बाद उसका जुड़वा बनकर तैयार हो जाता है। अब ये देखकर प्रेसिडेंट बहुत खुश होता है और कहता है कि इस आविष्कार से तो हम दुनिया बदल सकते हैं, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले टाइम पर हम इंसानों का भी डुप्लीकेट बना पाएंगे। अब इस काम का सारा क्रेडिट डॉक्टर मुट्ठमार को दिया जाता है, जिसको देखकर काम 25 की गांड जल जाती है और वो कहता है कि इस मशीन को तो मैंने बनाया था और ये भोसड़ी वाले मेरा सारा क्रेडिट खुद ही ले गए। तभी बॉबी बकचोद उसे कहता है कि भाई तू काम की ज्यादा टेंशन मत ले, तू बाहर निकल, लड़कियां पटा और उनके साथ घचाघच कर। इसी दौरान उन दोनों की नजर एक लड़की पर पड़ती है, जिसका नाम होता है फड़फड़ाती फुद्दी। काम 25 उसे देखते ही पागल हो जाता है और कहता है कि यही है मेरे सपनों की रानी। बॉबी बकचोद कहता है कि भाई तू इसे ही पटा ले, इसके बब्बे भी बहुत बड़े बड़े हैं। अब काम 25 भी इसकी लेना चाहता था, लेकिन वो उसे मना कर देता है और उसे कहता है कि भाई तू इस लड़की को देख, ये मेरे जैसे से नहीं पटेगी। इन लड़कियों को सिर्फ रॉक स्टार्स ही पसंद आते हैं और मैं तो एक मामूली लैब असिस्टेंट हूँ। लेकिन तभी पीछे से फड़फड़ाती फुद्दी उसके पास आती है और उसे बताती है कि मुझे भी जेनेटिक साइंस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो क्या आप मुझे अपनी लैब दिखा सकते हैं। अब ये सुनकर काम 25 खुश हो जाता है और सोचता है कि शायद मैं इस लड़की को पटा सकता हूँ। जिसके बाद वो उसे लैब में ले जाता है और वहां पर उसे वही चूहा दिखाता है जो उन्होंने उस मशीन से बनाया था। फिर फड़फड़ाती फुद्दी उसे पूछती है कि तुम ये काम कब से कर रहे हो, जिस पर काम 25 उसे बताता है कि बचपन से। दरअसल बचपन में मैंने एक कार्टून में देखा था कि एक मशीन से किसी भी इंसान का जुड़वा बनाया जा सकता है, और फिर उस दिन के बाद से मैं भी एक ऐसी ही मशीन बनाने में लग गया। अब ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वो चूहा फड़फड़ाती फुद्दी को काट लेता है, जिससे उसकी उंगली से खून निकलने लग जाता है। फिर वो दोनों बैंडेज ढूंढने लगते हैं, जिस दौरान फड़फड़ाती फुद्दी की खून की कुछ बूंदे बाकी चूहों के खून के सैंपल पर लग जाती हैं। वहीं काम 25 को लग रहा था कि शायद आज वो इसे बजा डालेगा, लेकिन तभी फड़फड़ाती फुद्दी को याद आता है कि उसे तो राका रंगीला के साथ कहीं पर जाना था। काम 25 उसे पूछता है कि ये राका रंगीला कौन है, तुम्हारा भाई है, जिस पर फड़फड़ाती फुद्दी कहती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है और वो एक रॉक स्टार है। फिर तभी वहां पर राका रंगीला भी आ जाता है और फड़फड़ाती फुद्दी को लेकर वहां से चला जाता है। अब ये देखकर काम 25 मायूस हो जाता है और सोचता है कि आज रात भी उसे मुट्ठ मारकर ही सोना पड़ेगा। फिर रात को जब वो अपनी लैब में होता है, तभी वो वहां पर पड़े खून के सैंपल को देखता है, जिस पर फड़फड़ाती फुद्दी का खून लग गया था। वो उस सैंपल को उठाकर बाकी सैंपल से मिला देता है, जिसके बाद वो उसी सैंपल को उस मशीन में डाल देता है, जिससे उसे एक चूहे का जुड़वा बनाना था। लेकिन कुछ ही देर बाद वो देखता है कि उस मशीन में कुछ गड़बड़ हो रही है और अचानक से पूरे लैब की लाइट्स चली जाती हैं। फिर जब लाइट वापस आती है तो काम 25 देखता है कि वो मशीन खुल रही है और उसके अंदर से एक लड़की बाहर आ रही है। अब ये देखकर काम 25 की गांड फट जाती है और वो बेहोश हो जाता है। फिर कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो उसे लगता है कि शायद उसने कोई सपना देखा है, लेकिन तभी उसे वहां पर कुछ आवाजें आने लगती हैं। वो जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि ये एक लड़की है जो पूरी तरह नंगी वहां पर बैठी हुई है। काम 25 उसे अपने कपड़े देता है और उसे कहता है कि मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। जिसके बाद वो लड़की बाहर आती है, जो कि दिखने में पूरी फड़फड़ाती फुद्दी जैसी थी। फिर काम 25 उसे कहता है कि मैं काम 25 हूँ और तुम्हारा नाम है 44, लेकिन उसे ये नाम अच्छा नहीं लगता, तो काम 25 कहता है कि फिर तुम्हारा नाम भड़वी रख देते हैं।
अब उसे ये नाम पसंद आ जाता है और वो भड़वी भड़वी चिल्लाते हुए खुशी से उछलने लगती है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर मुठ्ठमार भी उस लैब की तरफ ही आ रहा होता है, इसलिए काम 25 भड़वी को खिड़की से बाहर भेज देता है। फिर कुछ देर बाद जब वो भड़वी को देखने के लिए बाहर आता है तो वो देखता है कि वहां पर भड़वी के सिर्फ कपड़े ही पड़े हैं और वो नंगी पूरे कॉलेज में इधर उधर घूम रही होती है। इसके बाद वो बॉबी बकचोद को अपने घर पर बुलाता है और उसे कहता है कि कल रात मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बॉबी बकचोद उसे कहता है कि क्या तुमने जुड़वा मशीन तोड़ दी, जिस पर काम 25 कहता है कि नहीं, मैंने गलती से फड़फड़ाती फुद्दी का जुड़वा बना दिया। अब ये देखकर बॉबी बकचोद को पहले तो उस पर यकीन नहीं होता, लेकिन जब वो भड़वी को जाहिलों की तरह खाते हुए देखता है तो उसे भी यकीन हो जाता है। वो कहता है कि भाई तूने तो एकदम उसी की तरह ही सॉलिड आइटम बना डाली। लेकिन काम 25 की अभी भी फटी हुई थी, क्योंकि अगर इसके बारे में किसी को भी पता चला तो उसे जेल भी हो सकती है। तभी बॉबी बकचोद उसे कहता है कि तू टेंशन मत ले, असली फड़फड़ाती फुद्दी तो अभी यूरोप में है और जब तक वो यहाँ पर नहीं आती तब तक सभी के लिए यही फड़फड़ाती फुद्दी है। बस हमें इसे ये सिखाना होगा कि इंसानों की तरह कैसे रहते हैं। काम 25 उसे बताता है कि इसका दिमाग अभी पूरी तरह खाली है, इसलिए ये एक दिन में वो सभी चीजें सीख जाएगी जो कि बाकी लोगों को सीखने में सालों लगते हैं। बॉबी बकचोद ये सुनकर खुश हो जाता है और कहता है कि हम इसे एक ऐसी लड़की बना सकते हैं जिसे खेलकूद करना पसंद हो, एक्शन मूवीज देखना पसंद हो और सबसे इम्पोर्टेंट गचागच करना पसंद हो। इसके बाद वो उसे सिखाना शुरू कर देते हैं और उसे किताबों और टीवी के बारे में बताते हैं जिसको देखकर वो कई चीजें सीख सकती है। फिर वो उसे वीडियो गेम के बारे में बताते हैं जिसको खेलकर वो अपना टाइम पास कर सकती है। इसके बाद वो उसे टॉयलेट पेपर के बारे में बताते हैं जिससे हगने के बाद अपने पिछवाड़े को साफ करते हैं, और अगर टॉयलेट पेपर ना हो तो अखबार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद वो उसे पढ़ना सिखाते हैं, जैसे कि जोनस एक नंबर का चूतिया आदमी है और जब भी हम फीलिक्स को देखें तो उसकी गांड पर लात मारें। फिर बॉबी उसे बताता है कि ये है बब्बे और उसे कहता है कि चलो अब अपने दिखाओ, लेकिन तभी काम 25 उसे ऐसा करने से मना कर देता है। इसके बाद वो उसे बियर के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि बियर पीना बहुत अच्छा होता है। फिर जब भड़वी भी उस बियर को पीती है तो उसे भी ये बहुत अच्छी लगती है। अब उसे सब कुछ सिखा देने के बाद जब वो भड़वी को रात को सुलाने जाता है तो भड़वी काम 25 के लोड़े को देखकर पूछती है कि ये क्या है, जिस पर काम 25 कहता है कि ये मेरा नुन्नू है। भड़वी पूछती है कि ये बड़ा क्यों हो रहा है, जिस पर काम 25 कहता है कि जब भी ये किसी लड़की को देखता है ये अपने आप ही बड़ा हो जाता है। तभी भड़वी गलती से उसके गोटे दबा देती है जिससे काम 25 की जान निकल जाती है और फिर वो उसे गुड नाइट बोलकर वहां से चला जाता है। फिर अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वो वहां पर बॉबी बकचोद को देखता है जो कि भड़वी को गचागच वाली फिल्में दिखा रहा होता है। भड़वी भी उसे काफी गौर से देख रही होती है और कहती है कि अच्छा, घोड़ा गाड़ी चलाना इसे कहते हैं। बॉबी बकचोद कहता है कि हाँ, ये घोड़ा गाड़ी हम कभी भी और किसी के साथ भी चला सकते हैं। तभी वहां पर काम 25 आता है और उसे कहता है कि चूतिए, तू इसे ये फिल्में क्यों दिखा रहा है। लेकिन तभी भड़वी उस फिल्म को देखकर एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि मुझे भी घोड़ा घोड़ा खेलना है। बॉबी बकचोद कहता है कि मैं घोड़ा बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन काम 25 उसे मना कर देता है। इसके बाद वो उसे एक बार में लेके जाते हैं जहाँ पर एक पूरी बियर की बोतल डकारने के बाद भड़वी कहती है कि मैं यहाँ पर बोर हो रही हूँ, चलो घर चलते हैं और घोड़ा घोड़ा खेलते हैं। वो बताती है कि मैंने उन फिल्मों से काफी नई नई चीजें सीखी हैं, जिनमें से एक है चोकोबार चूसना, और वो तो मैं यहाँ पर भी कर सकती हूँ। लेकिन तभी काम 25 उसे मना करते हुए कहता है कि तुम अभी चोकोबार चूसने के लिए तैयार नहीं हो। अब भड़वी को लगता है कि शायद उसे प्रैक्टिस की जरूरत है, इसलिए वो वहां पर बैठे सभी आदमियों से पूछती है कि क्या किसी को चोकोबार चुसवानी है, जिसको सुनकर सभी हरामी बोलते हैं कि हाँ हाँ, हमें चुसवानी है। इसके बाद वो तीनों घर आ जाते हैं जहाँ पर भड़वी काम 25 से कहती है कि चल अब शुरू हो जा, जिसके बाद वो उसका चोकोबार चूसना शुरू कर देती है। फिर वो दोनों रूम में जाते हैं जहाँ पर भड़वी काम 25 के घोड़े की पूरी रात सवारी करती है। फिर सुबह होते ही भड़वी को फिर से घोड़ा घोड़ा खेलना था, लेकिन काम 25 उसे मना कर देता है और कहता है कि मुझे काम पर जाना है, जिसके बाद वो उसे घर पर ही छोड़ देता है और अपने काम पर चला जाता है। फिर वहां आते ही जब उसे पता चलता है कि फड़फड़ाती फुद्दी यूरोप से वापस आ गई है तो काम 25 की फटकर 464 हो जाती है। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिस पर फड़फड़ाती फुद्दी कहती है कि मेरा राका रंगीला से ब्रेकअप हो गया, इसलिए मैं वापस यहाँ पर आ गई। इसी दौरान वहाँ पर डॉक्टर मुट्ठल भी आ जाता है और कहता है कि हमारे पास सिर्फ 3 दिन है और हमें कैसे भी एक परफेक्ट जुड़वा बनाना है ताकि हम साइंटिस्टों के आगे अपने इस आविष्कार को दिखा सकें, और ये काम जब तक नहीं हो जाता कोई भी अपने घर नहीं जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम भड़वी को देखते हैं जो कि एक्शन वाली फिल्में देखकर घर में तोड़फोड़ मचा रही होती है। फिर शाम को जब काम 25 वापस घर पर आता है तो अपने घर की हालत देखकर उसकी गांडी फट जाती है, क्योंकि भड़वी ने उसके घर को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। फिर अगले दिन जब काम 25 अपने ऑफिस जाता है तभी वहां पर फड़फड़ाती फुद्दी उसके पास आती है और उसे अपने साथ लंच पर चलने के लिए पूछती है। वहीं दूसरी तरफ हम भड़वी को देखते हैं जिसे काम 25 की याद आ रही थी तो वो उसके लैब में फोन लगा देती है। वहीं लैब में फोन फड़फड़ाती फुद्दी उठाती है और उसे कहती है कि काम 25 तो मेरे साथ लंच पर जा रहा है।
अब ये सुनकर फड़फड़ाती फुद्दी को गुस्सा आ जाता है और वो काम 25 की गांड मारने सीधा उसकी लैब की तरफ निकल जाती है। वहीं काम 25 जब फड़फड़ाती फुद्दी के साथ लंच पर जा रहा था तभी फड़फड़ाती फुद्दी को जोर की टट्टी लग जाती है और वो उसे वहीं पर वेट करने के लिए बोलकर टट्टी करने बाथरूम में चली जाती है। इसी दौरान वहां पर भड़वी भी आ जाती है और काम 25 के पास आकर उसे एक जोर का घुसंड मारती है। वो उससे पूछती है कि कहाँ है वो छिनाल जिसके साथ तुम लंच पर जा रहे थे। काम 25 उसे बताता है कि वो सिर्फ मेरे साथ काम करती है, बाकी हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। फिर भड़वी कहती है कि ठीक है चलो घर चलते हैं और घोड़ा घोड़ा खेलते हैं, पर काम 25 कहता है कि मुझे तो लैब में बहुत सारे काम करने हैं। अभी सुनकर भड़वी गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि साले भोसड़ी के तू यहीं पर ही मरा, मैं तो जा रही हूँ, शायद मुझे कोई तगड़ा सा मर्द मिल जाए। अभी सुनकर काम 25 घबरा जाता है और उसे कहता है कि ठीक है हम घर चलते हैं। इसके बाद वो दोनों घर आ जाते हैं और फिर भड़वी उसे कहती है कि चलो अब घोड़ा घोड़ा खेलते हैं। लेकिन तभी काम 25 गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि तुम सिर्फ दिन रात घोड़ा घोड़ा ही खेलना चाहती हो, लेकिन तुमने कभी भी मेरे बारे में सोचा? मुझे तो तुम्हारे साथ आराम से बैठकर सिर्फ बातें करनी है। इस पर भड़वी कहती है कि चिंता क्यों कर रहे हो, हम करते हैं ना बैठकर बातें। और तभी वो उसे नीचे फेंक देती है और उसके ऊपर कूद जाती है। इसी दौरान काम 25 के पास फड़फड़ाती फुद्दी का वॉइस मैसेज आता है जिसको सुनकर भड़वी को गुस्सा आ जाता है और वो उससे पूछती है कि भोसड़ी के बता कौन है ये लड़की। जिस पर काम 25 कहता है कि ये सिर्फ एक रिपोर्टर है जो मेरे काम के बारे में लिख रही है। लेकिन भड़वी को उस पर यकीन नहीं होता और वो गुस्से में वहां से चली जाती है। फिर जब काम 25 लैब में होता है तभी वहां पर डॉक्टर मुट्ठल आता है और उसे कहता है कि हमारे पास सिर्फ एक दिन है और हमें कल किसी भी हालत में उन साइंटिस्टों के आगे चूहे का क्लोन बनाकर दिखाना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ हम भड़वी को देखते हैं जो कि बॉबी बकचोद को बता रही होती है कि काम 25 तो बिल्कुल ढीला है और उसका औजार भी खड़ा नहीं होता। हमने 2 दिन पहले गचागच किया था, लेकिन मुझे तो रोज करना है, पर ये साला काम 25 मुझे रोज रोज करने नहीं देता। तभी बॉबी बकचोद उसे कहता है कि ये बहुत गलत बात है, तुम्हें घचागच करना पसंद है तो तुम्हें रोज करना चाहिए, और वैसे भी काम 25 तो उस फड़फड़ाती फुद्दी से प्यार करता है। अब ये बात सुनकर भड़वी कहती है कि अगर वो किसी और के साथ घचागच कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। जिसके बाद वो बॉबी बकचोद पर टूट पड़ती है और उसके साथ घोड़ा घोड़ा खेलना शुरू कर देती है। इसके बाद हम डॉक्टर मुट्ठल को देखते हैं जिसके पास तैमूर आता है और उसे कहता है कि शायद काम 25 ने फड़फड़ाती फुद्दी का एक क्लोन बनाया है, क्योंकि जब वो यूरोप चली गई थी तभी भी मैंने उसे काम 25 के साथ घूमते हुए देखा था। अब ये देखकर डॉक्टर मुट्ठल उसे कहता है कि जल्दी से इसके जुड़वा का पता करो, क्योंकि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी खोज हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ हम भड़वी को देखते हैं जो कि अपने लिए दारू लेने एक स्टोर में जाती है। उसी स्टोर में राका रंगीला भी होता है जो उसे फड़फड़ाती फुद्दी समझ लेता है और उसके साथ ब्रेकअप करने के लिए उससे माफी मांगने लगता है। वो कहता है कि मैंने दूसरी लड़की के साथ घचाघच करके गलत किया, लेकिन अब मैं फिर से ऐसा नहीं करूंगा। तभी भड़वी कहती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो फिर से घचाघच करते हैं, और इस बार अपने साथ एक और लड़की भी ले लेते हैं और फिर तीनों साथ में घोड़ा घोड़ा खेलेंगे। अब राका रंगीला इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद भड़वी एक क्लब में जाती है और वहां जाकर एक छिनाल से कहती है कि चलो साथ में घचाघच करते हैं, मेरे साथ एक बहुत हॉट लड़का है जिसका औजार भी बहुत बड़ा है। अभी सुनकर उसके पास ही बैठी एक दूसरी लड़की भी रेडी हो जाती है और कहती है कि चलो चारों मिलकर घोड़ा घोड़ा खेलते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम काम 25 और फड़फड़ाती फुद्दी को देखते हैं जो अब एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। इसके बाद फड़फड़ाती फुद्दी उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ घचाघच करना है, जिसके बाद वो उसे अपने घर पर ले जाती है। इसी दौरान वहां पर भड़वी भी आ जाती है जिसके साथ राका रंगीला और वो दोनों छिनाल भी थीं। अब वो सभी मिलकर एक साथ घोड़ा घोड़ा खेलने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन तभी वहां पर डॉक्टर मुट्ठल और तैमूर भी पहुंच जाते हैं और फड़फड़ाती फुद्दी और भड़वी को बेहोश करके अपने साथ लैब में ले जाते हैं। वो उन दोनों को वहां पर बांध देते हैं ताकि वो सभी को दिखा सके कि उनकी मशीन इंसानों का भी जुड़वा बना सकती है। वहीं दूसरी तरफ जब काम 25 फड़फड़ाती फुद्दी को ढूंढ रहा होता है तभी उसे पता चलता है कि डॉक्टर मुट्ठल को भड़वी के बारे में पता चल चुका है और उसे उसने अपनी लैब में रखा हुआ है। फिर अगले दिन हम डॉक्टर मुट्ठल को देखते हैं जो कि तैमूर को उन दोनों लड़कियों पर नजर रखने को कहता है, क्योंकि आज ही उन्हें इन लड़कियों को साइंटिस्ट के आगे पेश करना था। फिर उसके जाने के कुछ देर बाद वहां पर डॉक्टर मुट्ठल फिर से आ जाता है और तैमूर को वहां से जाने के लिए कहता है। दरअसल ये डॉक्टर मुट्ठल का जुड़वा था जो कि काम 25 ने उन दोनों लड़कियों को बचाने के लिए बनाया था। फिर काम 25 भी वहां पर आ जाता है और उन दोनों लड़कियों को खोल देता है। वहीं कॉन्फ्रेंस रूम में हम डॉक्टर मुट्ठल को देखते हैं जो कि बाकी साइंटिस्ट को चूहे का जुड़वा बनाकर दिखा रहा होता है। तभी उसे पीछे से किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है तो वो देखने के लिए पीछे बैक स्टेज में चला जाता है। तभी उसके जाते ही वहां पर उसका जुड़वा आ जाता है और सभी को कहता है कि तुम सभी भोसड़ी वाले हो। वहीं डॉक्टर मुट्ठल को जब पता चलता है कि दोनों लड़कियां वहां से भाग चुकी हैं तो वो उन दोनों को जल्दी से जल्दी पकड़ के लाने को कहता है। फिर जब वो जुड़वा वहां से चला जाता है तो वहां पर असली डॉक्टर मुट्ठल आता है और एक चूहे का जुड़वा बनाकर सभी को दिखाने लगता है, लेकिन तभी वो मशीन खराब हो जाती है और वो ऐसा नहीं कर पाता। अब डॉक्टर मुट्ठल को कुछ तो उन साइंटिस्टों को दिखाना ही था, इसलिए वो कहता है कि मेरे असिस्टेंट काम 25 ने तो एक इंसान का ही जुड़वा बना दिया है। जिसके बाद उन दोनों लड़कियों को वहां पर लाया जाता है।
लेकिन तभी वो लड़कियां बोलती हैं कि हम बचपन से ही जुड़वा बहने हैं और ये आदमी झूठ बोल रहा है, बल्कि इस इंसान ने तो खुद अपना जुड़वा बनाया है। अभी सुनकर सभी लोग बातें बनाने लगते हैं, लेकिन तभी प्रेसिडेंट वहां पर आता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर किसी भी इंसान का जुड़वा नहीं बनाया गया। पर तभी डॉक्टर मुट्ठल का जुड़वा वहां पर आ जाता है, जिसको देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। अब क्योंकि इंसानों का जुड़वा बनाना एक क्राइम था, तो डॉक्टर मुट्ठल को इसके लिए अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद हम कुछ महीनों बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कामपच्ची सब एक फेमस साइंटिस्ट बन चुका है, जो कि उन जानवरों का जुड़वा बनाता है जो जातियां अब विलुप्त होने वाली हैं। उसके साथ फड़फड़ाती फुद्दी भी काम करती है और वो दोनों अब रिलेशनशिप में हैं। वहीं भड़वी अब बॉबी बगचौत के साथ है और वो दोनों दिन रात घोड़ा घोड़ा खेलते हैं। फिर लास्ट में हम डॉक्टर मुट्ठल के जुड़वा को देखते हैं, जो कि स्टेज पर जाकर सभी लोगों को गालियां देता है। और इसी के साथ ही ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।